हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक न्यू वीडियो में सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बातचीत करेंगे आपके साथ गोदारा जो जाट है उन जाति की उत्पत्ति किस प्रकार की हुई, या गोदारा जो ये जाट जाति से संबंध रखते हैं ये मूल रूप से भारतीय थे या अन्य स्थान से आकर भारत में बसे थे। इसके अलावा गोदारा जाति का संबंध दोस्तों सेक्सर क्षेत्र जो पड़ता है राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र के अंदर, उसके इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गोदारा जाट जाति की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में, और साथ में बताएंगे सेक्सर जो क्षेत्र है उसके बाद ये सेक्सर क्षेत्र जो है जांगल प्रदेश का हिस्सा था। उसके बाद ये राव जोधा जी के पुत्र राव बीका जी के अधीन आता है। तो किस प्रकार की ये पूरी जो विरासत है वो आगे गोदारा जाति से राव बीका के पास आती है। तो गोदारा जाति और सेक्सर जो क्षेत्र है उसका इतिहास के सुनहरे पन्नों में क्या लिखा हुआ है, इस मुद्दे पर आज के जो वीडियो है उसमें आपके साथ बातचीत करेंगे। दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस YouTube परिवार को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, और इसी प्रकार का सहयोग आप सदा इस YouTube परिवार के प्रति बनाए रखें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। गोदारा जाति के जो दोस्तों गोदारा जाति है जो जाट जाति से संबंध रखती है। गोदारा जाति को राजा गोंडादत्त का वंश माना जाता है। गोदारा वंश के लोग प्राचीन समय में मध्य एशिया में रहते थे, लेकिन उस समय के साथ वह उत्तरी पंजाब और दिल्ली के आसपास रहने लगे थे। दोस्तों, ये जो गोदारा जाति के जाट वंशज का संबंध था वो मध्य एशिया से रहा है। उसके बाद ये धीरे धीरे पंजाब और दिल्ली के अंदर शिफ्ट हुए थे, यहाँ आसपास रहने लगे थे। लेकिन सिकंदर के आक्रमण के समय से परेशान थे ये, और ये लोग उत्तरी राजस्थान की ओर विकसित हो गए। सिकंदर काफी इतिहास के अंदर जाना माना नाम है। काफी बार जो अटैक होने के कारण ये जो पंजाब और दिल्ली वाला क्षेत्र था वो गोदारा जाटों को छोड़ना पड़ा। काफी अट्रैक्टिव ये सिकंदर लोधी से हुए, काफी परेशान हुए, जिसकी वजह से दोस्तों ये जो गोदारा वंश के जो लोग थे, जो जाति थी, ये जो मध्य एशिया से दिल्ली और पंजाब आई थी, उसके बाद ये राजस्थान की तरफ शिफ्ट हुई, और राजस्थान का वो भी उत्तरी हिस्सा जिसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिसको पहले योद्धे क्षेत्र के नाम से जानते थे, उसके साथ ही बीकानेर के उत्तरी क्षेत्र में ये लोग हैं वो रहने लगे। हालांकि गोदारा जाति का पूरा कबीला इस तरफ पलायन नहीं किया। यहाँ पर जांगल प्रदेश को इन लोगों ने अपना निवास स्थान बना लिया। कुछ अपने मध्य एशिया में रहे, कुछ पंजाब और दिल्ली के अंदर रह गए, और कुछ लोग जो थे वो ज्यादा परेशान थे बार बार विदेशी आक्रमण के कारण। फिर वो राजस्थान के उत्तरी हिस्से में जांगल प्रदेश के अंदर अपना निवास स्थान बनाना शुरू कर दिया। जांगल प्रदेश में आने के बाद गोदारा जाति के लोगों को किसी भी प्रकार के आक्रमण सहने की जरूरत नहीं थी। वह किसी भी प्रकार का कर भी चुकाना नहीं था। मतलब दोस्तों, जब वो दिल्ली और पंजाब में था तो आक्रमण की भी शंका रहती थी, टैक्स भी देना पड़ता था, लेकिन जब वो जांगल प्रदेश में आ गए थे तो गोदारा जाति के लोगों को किसी भी प्रकार के आक्रमण सहने की जरूरत नहीं थी, और बिल्कुल निर्भय फ्री होकर वो अपना निवास स्थान करते थे, और किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं देना पड़ता था, क्योंकि उस समय किसी भी प्रकार के भारी आक्रमण की संभावना नहीं थी। यहाँ पर पांडु एवं कुबेर नामक प्राचीन चर्चित गोदारा शासक हुए हैं, जो इस जांगल प्रदेश के अंदर काफी नाम जाने माने थे। पांडु और कुबेर नामक प्राचीन दो व्यक्ति थे जिनका इतिहास के सुनहरे पन्नों में नाम उजागर है, जिन्होंने गोदारा जाति के निवासियों को मिलाकर एक राज्य स्थापित कर दिया, पड़ोसी नागरिकों को भी अपने राज्य के साथ मिलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये जो जांगल प्रदेश वाला क्षेत्र था, और खास तौर पर जो सेक्सर क्षेत्र आता है जो बीकानेर के अंदर है, इस क्षेत्र के अंदर जो गोदारा जाति के जो मुख्य व्यक्ति थे उन्होंने अपना एक छोटा सा क्षेत्र जो है, छोटा सा किंगडम है, उसको स्थापित किया, और आसपास के जो क्षेत्र थे उसके शासकों को, उसके जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे उनको मिलाकर एक छोटा सा क्षेत्र जो है वो बनाने में इन्होंने अपने आप की भूमिका निभाई। ये एक आगे की तस्वीर दोस्तों आपके सामने है स्क्रीन पे। इस तस्वीर के अंदर एक पुरुष और एक महिला को दिखाया गया है। दोस्तों, ये जो तस्वीर है इसमें एक गोदारा जाट की प्रेम कहानी जो है वो जुड़ी हुई है। तस्वीर के अंदर एक गोदारा जो जाति का व्यक्ति है और एक महिला जो है, जो यहाँ की राजकुमारी थी, उससे इनका विवाह संबंध है, प्रेम प्रसंग जो है वो इस तस्वीर के अंदर उजागर हुआ है। तो आपके मन में भी ये शंका हो रही होगी दोस्तों कि क्या कैसी प्रेम कहानी थी, कैसा ये जो संबंध था, तो इसको हम आगे के वीडियो में आपको साथ चर्चा करेंगे। तो ये तस्वीर आपके सामने एक दिखाई गई है। सेक्सर जो क्षेत्र है दोस्तों, इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपने आप में एक इतिहास की सुनहरी जो बातें लिए हुए सेक्सर क्षेत्र का नाम काफी जाना माना नाम है।
शेखसर भारत के राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले के लूणकरसर में स्थित एक गांव है। लूणकरसर दोस्तों आपको पता है, यहाँ पर जो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र है उसमें नमक की आपूर्ति इसी झील के द्वारा होती है। लूणकरसर झील जो राजस्थान के अंदर खारे पानी की झील है। राठौड़ द्वारा अपने विलय में से पहले ये गुदारा जाटों के प्राचीन गणराज्य की राजधानी थी। राठौड़ का मतलब दोस्तों जो राव जोधा के पुत्र थे राव बीका, इसके आने से पहले ये गुदारा थे। यहाँ पर कई शाखाएं चलती थी जाटों की, जिसमें से गुदारा जाट जो थे वो ज्यादा फेमस थे, ज्यादा अट्रैक्टिव थे, ज्यादा नेतृत्व करता थे। गुदारा जाटों के प्राचीन गणराज्य की राजधानी रही है। ये जो जांगल प्रदेश था, जो ये क्षेत्र माना जाता है, इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो शेखसर थी। और शेखसर जो है वो लूणकरसर में एक गांव है और इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपने आप में काफी भूमिका निभाता है। गुदारा प्रमुख पांडु गुदारा थे और उनके साथ अधीन 700 गांव थे। उनकी राजधानी शेखसर थी। गुदारा शासकों के अंतर्गत शामिल जिले शेखसर, पुंडरसर, गुसाईसर, घरसीसर, गिरिवदेसर, रुंगसर और कालू थे। गुदारा वंश के लोग महान और महत्वाकांक्षी योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। लदाड़िया के जाट राजा पांडु गुदारा रासलाना के जाट राजा रायसल बेनीवाल की बेटी मलकी से प्रेम करता था। तो अब दोस्तों ये जो प्रेम कहानी आपको तस्वीर में दिखाई गई है, उसका जो किस्सा है वो शुरू होता है। लादड़िया के जाट राजा पांडु जो गुदारा वंश से थे और रासलाना के जाट राजा रायसल बेनीवाल की बेटी मलकी, बेटी का नाम था मलिकी, इससे प्रेम करते थे। लादड़िया के जाट राजा पांडु, और ये किसकी बेटी थी? ये भी गुदारा रायसलाना के जाट राजा रायसल बेनीवाल की बेटी थी मलकी और राजा पांडु की ये प्रेम कहानी है। राजकुमारी मलकी भी उनसे प्रेम करती थी, परंतु इससे पिता ने उनकी शादी भाडंग रियासत के जाट राजा फुला सारन से करवा दी। तो ये जो शादी का परंपरा थी जिससे वो प्रेम करती थी मलिकी, उसका नाम तो था जाट राजा पांडु। जबकि पिता को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए पिता ने जो मलकी थी उसका विवाह जो है वो भाडंग रियासत जो बीकानेर के आसपास ही पड़ती है उसके जाट राजा थे फुला सारन, सारन भी जाटों के अंदर ही आता है, तो ये इनसे विवाह जो है वो तय कर दिया था। लेकिन जो राजकुमारी थी मलकी, वो उसने अपने गुप्तचर के माध्यम से राजा पांडु गुदारा तक संदेश भिजवाया कि वह उसे ले जाए। यह संदेश लेकर पांडु गुदारा ने अपनी सेना के साथ भाडंग पर हमला कर दिया और वह मलकी को लेकर चला गया, क्योंकि मलकी जो है वो भाडंग के सारन थे उससे प्रेम नहीं करती थी, क्योंकि वो तो प्रेम किससे करती थी? जाट राजा पांडुंग से। इसलिए जाट राजा पांडुंग को उसने संदेश भिजवाया कि वो उसे ले जाए। इसलिए जाट राजा ने पहले तो जो भाडंग रियासत के शासक थे फुला सारन, उस पर अटैक किया और उसके बाद मलकी को लेकर चले गए। इनके इस कार्य के कारण अन्य जाट शासकों ने पांडुंग गुदारा की रियासत पर हमला कर दिया। तो ये जो अन्य जाट थे उनको अच्छा नहीं लगा इस तरह से लड़की को उठाना, तो अंदर वाली तो बात थे वो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन ये उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए पांडु गुदारा पर अलग अलग लोगों ने आक्रमण हमला बोल दिया। पांडु अकेला इनसे नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने राव जोधा के बेटे राव बीका की सहायता ली। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब राव जोधा जोधपुर के अंदर शासक थे तो उनके दो बेटे थे, एक राव सतलदेव और एक राव बीका। राव सतलदेव छोटा था और राव जोधा जो था वो अपनी छोटी रानी जसमादे से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, इसलिए जसमादे जो रानी थी उसके वचन में बंधे हुए राव जोधा ने राव बीका से वचन मांगा था कि वो जोधपुर छोड़ दे अपने छोटे भाई के लिए और एक ऐसे क्षेत्र में जाए जहां से राठौड़ वंश की एक नई शाखा स्थापित हो। तो इसी तरह राव बीका जो है वो जंगल प्रदेश में आते हैं, लेकिन जंगल प्रदेश में जब वो आते हैं तो इस क्षेत्र पर जाटों का शासन था और राव बीका इसी भनक में थे कि कोई ऐसी गुप्त योजना जो है या कोई गुप्त व्यक्ति जो है वो उनके संपर्क में आए, और वो व्यक्ति पांडु गोदारा जो है वो आ चुके थे। उसने राव जोधा के बेटे राव बीका से सहायता ली। उसकी सहायता से वह लादड़िया से बचकर निकल गया, परंतु उनकी रियासत लादड़िया को भारी नुकसान हुआ। बाद में गोदारा जाटों ने एक नई रियासत शेखसर की स्थापना की और पांडु गोदारा ने अपनी सहायता के बदले में अपनी पूरी रियासत राव बीका को दान कर दी, जो आगे चलकर बीकानेर रियासत कहलाई थी। दोस्तों यही पांडु गोदारा है जिसने अपनी पूरा जो क्षेत्र था वो राव बीका को दे दिया था, और राव बीका और ये जाट दोनों मिलकर, क्योंकि यहां पर जाट नरा का शासन भी था और राव बीका और जाट नरा दोनों ने मिलकर ही बीकानेर की स्थापना की थी। यहां से जांगल प्रदेश पर जाट वंश का अंत हुआ तथा राजपूतों की वंश की शुरुआत हुई। अदोजन जो पाकपतन के बाबा शेख फरीद ने राजस्थान के जाट बाहुल्य क्षेत्र में अपनी रूहानी उपदेशों से जाटों को प्रभावित किया। बाबा शेख फरीद अजोदन से दिल्ली आते जाते रहे तथा दक्षिण पंजाब तथा उत्तरी राजस्थान के इलाके में रहे। लोग इनकी
योग शक्ति व भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि शिवर जनों ने अपने क्षेत्र में आबादी का नाम शेखसर रख दिया था। दोस्तों ये जो शेखसर नाम है, बीकानेर के इतिहास के सुनहरे पन्नों में शेखसर जो है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसका जो नाम है वो यहाँ पर एक बाबा थे शेख फरीद, इसी के नाम पर इनका नाम जो है, इस क्षेत्र का नाम शेखसर रखा गया, जो कि एक रेख के रूप में आज जानी जाती है। शेख फरीद ने अपनी योग माया से गोदारा जनपद के गांव सुखचैनपुरा का पानी पीने योग्य कर दिया था, इसलिए सुखचैनपुरा का नाम शेखसर कर दिया गया तथा गोदारा जनपद में गिरधान में शेख फरीद का मंदिर भी है। दोस्तों ये शेखसर जो क्षेत्र था वो सुखचैनपुरा के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन बाबा फरीद के लगातार यहाँ पर अपने योग साधना के तहत लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे और सुखचैनपुरा के लिए कुछ ऐसे चमत्कार भी बाबा फरीद के द्वारा किए गए थे जिससे लोग प्रभावित होकर सुखचैनपुरा का नाम बदलकर दोस्तों बाबा फरीद के नाम पर शेखसर रखा गया था। और शेखसर गांव जो है इतिहास के सुनहरे पन्नों के अंदर अपनी एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ चुका है दोस्तों, क्योंकि इसी शेखसर के साथ मिलकर राव बीका ने इन जाटों का सहारा लेकर नए स्थापित जांगल प्रदेश के अंदर एक नए वंश की स्थापित की, यहाँ पर राठौड़ वंश, और उसके बाद जाट नरा के साथ मिलकर वैशाख शुक्ला तृतीय मतलब आखा तीज को यहाँ पर बीकानेर शहर की स्थापना होती है। माता जो देशनोक में काफी प्रसिद्ध है, करनी माता के आशीर्वाद से यहाँ पर बीकानेर की स्थापना होती है और राव बीका जो है वो यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण करते हैं जिसको बीका जी की टेकरी के नाम से जानते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने मनुस्मृति में देखा होगा, मनुस्मृति ये कहती है कि एक राजा के लिए एक दुर्ग होना जरूरी है, तो राव बीका के लिए एक दुर्ग होना जरूरी था, इसलिए राव बीका जो है उसने यहाँ पर एक दुर्ग बनाया जिसको राव बीका की टेकरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों जब राव बीका यहाँ आए थे उसके बाद राव बीका की जो शादी जो है वो यहाँ से थोड़ी दूर बीकानेर से पुगल जो क्षेत्र है उसकी शासक थे राव सेका और उनकी पुत्री थी रंगदेव। उस रंगदेव से उनकी शादी हुई थी और शादी होने के बाद रंगदेव जो है वो बीकानेर में रहना पसंद नहीं करती थी, इसलिए राव बीका जो है बीकानेर में अपने शासकों को छोड़ते हुए वो कोडमदेसर रहने लगे थे। कोडमदेसर जो दोस्तों अभी बीकानेर में अपने आप में एक जाना पहचाना नाम है, क्योंकि यहीं पर राजस्थान का सबसे प्राचीन जो भैरव मंदिर है वो राव बीका के द्वारा बनाया गया था। आपको पता है राजस्थान में सबसे जो प्राचीन भैरव मंदिर है वो कोडमदेसर बीकानेर के अंदर बना हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपके सामने कुछ तथ्य इफेक्ट जो रखे हैं वो रखे हैं। जाट जो वंश थे वो मध्य एशिया से दिल्ली और पंजाब होते हुए राजस्थान में किस प्रकार स्थापित हुए, और जो मूल रूप से ये भारतीय नहीं थे, मध्य एशिया के थे, और उसके बाद जाट जो है वो यहाँ पर आने के बाद गोदारा और जो जाट राजा पांडु की जो प्रेम कहानी थी उससे निजात पाने के लिए इसने राव बीका का सहारा लिया। और राव बीका, आपको दोस्तों ये भी पता नहीं है तो ये ध्यान होना चाहिए कि राव बीका के बाद जो भी बीकानेर में वंशज हुए हैं उनका राज तिलक भी गोदारा जाटों के द्वारा ही किया जाता था, ये भी राव बीका की एक शर्त थी। तो ये शेखसर के सुनहरे पन्नों के बारे में आपके सामने कुछ जो तथ्य हैं, कुछ इफेक्ट हैं, वो आज के वीडियो में खोलने की कोशिश की है। ये आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इस प्रेम कहानी का एक और फोटो जो जाट शासक पांडु गोदारा और मलकी जो राजकुमारी थी यहाँ की, इसकी प्रेम कहानी जुड़ी हुई थी। तो आज के वीडियो में बहुत अच्छा लगा होगा आपको भी वीडियो सुनकर। दोस्तों नए दोस्त जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट करें, और पुराने दोस्तों को तो पता है कि आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी तक ये मैसेज पहुंच सके। अब अपने दोस्त को इजाजत दें, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।